हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 8 अप्रैल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू, जिसमें हम लोग 7 और 8 अप्रैल दोनों दिनों का करंट अफेयर एमसीक्यू कवर करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, समलैंगिक समुदाय से देश की पहली सांसद कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी। ये समलैंगिक समुदाय से देश की पहली सांसद बनी हैं। मेनका गुरुस्वामी बंगाल से आती हैं, तृणमूल की राज्यसभा सांसद हैं और ये देश की पहली जो है ट्रांसजेंडर सांसद बन गई हैं। मेनका सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और देश की पहली सांसद है जिन्होंने खुलकर अपनी एलजीबीटी की पहचान को स्वीकार किया है। थोड़ा दोस्तों देख लेते हैं कि ट्रांसजेंडर जो एलजीबीटीक्यू है उससे संबंधित कुछ फेमस केसेज हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है नालसा बनाम भारत संघ 2014 का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तीसरे यानी थर्ड जेंडर को कानूनी मान्यता दी गई। थर्ड जेंडर लिंग यानी तीसरे लिंग को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। अनुच्छेद 21 के तहत आत्म पहचान के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। इसके बाद आता है केस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। बहुत फेमस मामला है। केस पुट्टास्वामी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार किस केस में घोषित किया? तो केस पुट्टास्वामी केस 2017। अगला है दोस्तों नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। इसमें जो धारा आईपीसी की 377 है उसको आंशिक रूप से निरस्त किया और वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंध को अपराध जो है उसको अब नहीं है। तो नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ में ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। इसके बाद एक फेमस केस है सुप्रियो बनाम भारत संघ। इसमें समलैंगिक विवाह को जो है फंडामेंटल राइट मानने से इनकार कर दिया। यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा। मुख्य रूप से दोस्तों जो भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल 14 है सभी को समान सुरक्षा यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। इसके बाद अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव है उसको निषेध करता है। अनुच्छेद 19 है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी पहचान व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है। यह फेमस केशवानंद भारती केस में, मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 को जीवन का अधिकार जो है गरिमा के साथ जीवन का अधिकार माना था सुप्रीम कोर्ट ने। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 1950 से मनाया जा रहा है और हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 7 अप्रैल को ही 1948 में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना की गई थी। अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस थोड़ा देख लेते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके पहले दोस्तों 5 अप्रैल को विश्व समुद्री दिवस, 5 अप्रैल, और 2 अप्रैल को ऑटिज्म डे। इसके बाद 14 अप्रैल ये अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। एक रोग है हीमोफीलिया, जेनेटिक रोग है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो ये कुछ अप्रैल के दिवस हैं। जैसे दिवस आएगा उसका थीम वगैरह भी हम क्लियर करते चलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? पहले तेज गेंदबाज दोस्तों ये आईपीएल में याद रखिएगा, तेज यानी फास्टर बॉलर। तो फास्ट बॉलर बने हैं भुवनेश्वर कुमार बने हैं आईपीएल में सबसे तेज विकेट लेने वाले। और इसके पहले दोस्तों स्पिनर में जो हैं युजवेंद्र चहल पंजाब से खेलते थे पहले। तो युजवेंद्र चहल जो है ये सबसे स्पिनर में सबसे फास्ट जो है 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने थे, पहले गेंदबाजी बने थे। नेक्स्ट है दोस्तों किस उच्च न्यायालय ने न्यायिक निर्णयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? यानी जो जुडिशियल जो निर्णय आते हैं उसमें एआई के माध्यम से उस पर जो निर्णय दिया जा रहा है या उसका उपयोग किया जा रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कि अब AI के माध्यम से जजमेंट नहीं दिया जाए। तो ये गुजरात उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा किया गया है। जो गुजरात हाई कोर्ट है उसने AI निर्णयों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। हाई कोर्ट से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं। संविधान के भाग 6 में दोस्तों, संविधान के भाग 6 में जो है हाई कोर्ट की शक्तियों का जो है अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का इसमें वर्णन किया गया है। आर्टिकल 214 में 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, जैसे आर्टिकल 214 में कहा गया है। 221 में कहा गया है कि संसद को अधिकार होगा, संसद को यह अधिकार हो गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय, एक कॉमन हाई कोर्ट का स्थापना कर सकती है। यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि जो हाई कोर्ट है उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। और हाई कोर्ट जो है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है न्यायाधीशों को नियुक्ति में राज्यपाल से, और जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो परामर्श लिया जाता है। योग्यता देख लेते हैं दोस्तों। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो या 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता एडवोकेट के रूप में काम किया हो। 62 आयु वर्ष तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं और अपने राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप देते हैं। राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप के ये त्यागपत्र सौंपते हैं। इन्हें हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जो है प्रक्रिया है उसी तरह से हटाया जा सकता है, जैसे सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अधिकार क्षेत्र देखते हैं दोस्तों। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इनकी वसीयत, विवाह संबंधी कानून, मौलिक अधिकार से प्रवर्तन से जुड़े मामले। रीट क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय को रीट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के तहत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के लिए ये रीट जारी कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है। और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, इनको दीवानी और फौजदारी मामलों के खिलाफ अपील सुनते हैं ये। और अभिलेख न्यायालय, उच्च न्यायालय के अपने फैसले के लिए साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और उनकी अवमानना पर दंड देने की शक्ति होती है। इसलिए अभिलेख न्याय का मतलब होता है कि जो उसके फैसले होते हैं उसको साक्ष्य रूप में किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, और अवमानना पर दंड देने की शक्ति। नेक्स्ट है दोस्तों साधना सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 2 से 8 अप्रैल मनाया जा रहा है। 2 से 8 अप्रैल 2026 को साधना सप्ताह दिवस। मुख्य से दोस्तों इसमें साधना सप्ताह दिवस में इसका प्रमुख उद्देश्य है कि नागरिक सेंट्रिक जो शासन है उसको किस तरह से मजबूत किया जाए, और जो हमारी सिविल सेवा है, जो अस्थाई नौकरशाही है, तो उसमें किस तरह से उनकी क्षमता निर्माण को, यानी उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। इसके लिए 2 से 8 अप्रैल को ये साधना सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है वो मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत ये संचालित किया जा रहा है। अगला है दोस्तों बिहार में गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026 किसे मिला है। ये दिया गया कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को ये गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड दिया गया। और ये दिया गया मखाना की खेती के लिए। बिहार में दरभंगा और मिथिलांचल के क्षेत्र में, दरभंगा, मधेपुरा, इस सब क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र में मखाना की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। और इसी खेती को बढ़ावा देने के लिए वैल्यू चेन को आगे बढ़ाने के लिए ये गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड दिया गया है। कुछ फेमस जो प्राइज हैं उसके जो प्राप्त करते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एबल पुरस्कार, ये एबल पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में जो अच्छा काम करता है उसको दिया जाता है। अब दिया गया है गर्ड फेल्टिंग्स को जो ये दिया गया है। प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये दिया गया है सिमंजन रेड्डी क्लार्क, ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है प्रिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार। ऑस्कर 2026 बेस्ट पिक्चर वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। ग्रैमी अवार्ड दिया गया है बैड बनी एल्बम के लिए। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 देख लेते हैं। पॉली उमरग्रेव पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शुभमन गिल को, सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को।
60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया तमिल जो गीतकार हैं आर वीरामथु को दिया गया है। और ममता कालिया को साहित्य अकादमी, जीते जी इलाहाबाद उसकी पुस्तक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है जीते जी इलाहाबाद के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, दिव्या सिंह ने किस उपलब्धि को हासिल किया है? अभी हाल फिलहाल में दिव्या सिंह ने एवरेस्ट बेस कैंप पर साइकिल से वहाँ पे पहुँची हैं। उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और मात्र 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर ये उपलब्धि हासिल की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन, कल्पकम में सफलतापूर्वक क्रिटिकलिटी प्राप्त प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्षमता कितनी है? भारत ने दोस्तों अपने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उसने दोस्तों कल्पकम में जो हमारी परमाणु ऊर्जा संबंधी संयंत्र हैं उसमें फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, उसको क्रिटिकलिटी प्राप्त किया गया है और 500 मेगावाट की ये संयंत्र स्थापित क्षमता है इसकी। आपको ये जानना जरूरी है कि क्रिटिकलिटी क्या होती है दोस्तों। क्रिटिकलिटी का मतलब होता है कि कोई भी संयंत्र है जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो सेल्फ मोड में अपना जो चेन रिएक्शन है उसको संपन्न करता है, यानी उसको बाहर से कोई चीज़ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं ऑटोमेटेड मोड पर होता है, अपना स्वयं जो चेन रिएक्शन है उसको संपन्न करता है सफलतापूर्वक। तो यही क्षमता भारत ने प्राप्त किया है। भारत के जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है वो 3 चरणीय है। मैंने 2 दिन पहले ही बताया था, 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम है। जो पहला चरण है वो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है, PHWR दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें एक परमाणु भट्टी होती है, मान लीजिए भट्टी है, इसमें हेवी वाटर जल जो भारी जल होता है D2O उसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है और इसमें यूरेनियम का विखंडन कराया जाता है और इस विखंडन के बाद जो बाई प्रोडक्ट बचता है वो प्लूटोनियम 239 वो बचता है। इसी का इस्तेमाल दोस्तों सेकेंड स्टेज में किया जाता है। इस बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल सेकेंड स्टेज में किया जाता है। प्लूटोनियम 239 प्लस थोरियम की मात्रा ऑक्सीडाइड के रूप में इसमें मिला दिया जाता है। ये सेकेंड स्टेज में, और ये सेकेंड स्टेज होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। यही इंपॉर्टेंट है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसके लिए एक स्पेशल रिएक्टर बनाया जाता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो बहुत फास्ट गति से काम करता है और ये जितना ईंधन इसमें दिया जाता है उससे ज़्यादा ये ईंधन बना कर देता है। तो यही रिएक्टर जो है कल्पकम में स्थापित संयंत्र है जिसने ये क्रिटिकलिटी को प्राप्त कर लिया है। तीसरा होता है दोस्तों ये जब इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो ईंधन बनता है उससे प्राकृतिक यूरेनियम 233 का निर्माण होता है और तीसरे चरण में इसमें फिर थोरियम का इस्तेमाल करके हम इस संयंत्र को एक्टिव रखते हैं। ये 3 चरण भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है। नेक्स्ट है दोस्तों, वन हेल्थ समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है लियोन, फ्रांस के लियोन शहर में वन हेल्थ समिट का आयोजन किया गया है 5 से 7 अप्रैल के बीच में। और इसमें इसकी जो थीम है वो पारिस्थितिकी तंत्र, पौधे, जानवर और मनुष्य सभी जीवन और ग्रह के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया। और इसमें एक वन हेल्थ दृष्टिकोण जिसमें मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों पे जो है दृष्टि डाली गई। नेक्स्ट है, सेंट किट्स और नेविस के उच्चायोग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में सेंट किट्स और नेविस जो है उससे उच्चायोग का उद्घाटन किया गया। अगला है, भारत ने सेशल को कितनी मात्रा में खाद्यान्न भेजा है? तो ये 250 मीट्रिक टन जो चावल है खाद्यान्न वो भेजा गया है सेशल्स को। सेशल के साथ दोस्तों कुछ दिन पहले ही लेमेटिए एक्सरसाइज जो है सिसिली और भारत के बीच में युद्धाभ्यास संपन्न किया गया था। और कुछ दिन पहले 1000 मीट्रिक टन जो चावल है वो भेजा गया था बुर्किना फासो को। बुर्किना फासो कंट्री है, इसको चावल भेजा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार में साइबर फोरेंसिक लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये पटना और राजगीर में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी, पटना और राजगीर में। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।